तो चलो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक बार एक गांव में एक छोटा सा स्कूल था। उस स्कूल में कुछ 1000 के आसपास स्टूडेंट्स थे। अब क्या था कि उस 1000 में से जो 950 स्टूडेंट्स थे वो बिल्कुल गाय की तरह सीधे बच्चे थे। अब गाय की तरह सीधे बच्चे जानते हो ना, वो जिनको मम्मी ने कुछ भी खाने को दे दिया, किसी भी तरह के बाल बना दिए, कैसे भी कपड़े पहना दिए, कभी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप वो काम कर लेते हैं जो मम्मी ने बोला या फिर टीचर्स ने बोला। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम थी 50 बच्चे, वो 50 स्टूडेंट्स जो बहुत नॉटी थे, बहुत शरारती थे और किसी का भी कहना नहीं मानते थे। तो अब क्या था कि कोई भी टीचर्स उन स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने में बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक नए हेडमास्टर की, और उन नए हेडमास्टर के सामने चैलेंज होता है उन 50 नॉटी स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने का। तो अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट इन द टेल। अब वो ट्विस्ट इन द टेल क्या है कि हम थोड़ा सा स्टोरी को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर उस हेडमास्टर की जगह हम आपको रख देते हैं। मीन्स सपोज तुम वो एक हेडमास्टर हो और तुम्हारे सामने एक चैलेंज है कि वो जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो सारे उनको कंट्रोल करना है। अब हम सारे स्टूडेंट्स को हम मान लेते हैं कि वो सारे ही वर्ब्स हैं। स्कूल के जो भी जितने 1000 स्टूडेंट्स हैं वो सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। तो उन वर्ब्स में से मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो सीधे बच्चे हैं, मींस वो गाय की तरह सीधे बच्चे हैं, और उनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलेंगे। अब रेगुलर वर्ब्स को हम सीधे बच्चे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है? कि वो अपनी जो उनकी बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ बस ईडी लगाते हैं और वो उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। तो उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, जैसे स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। लेकिन इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत नॉटी होते हैं, और इसी तरह जो नॉटी स्टूडेंट्स थे उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स की जगह रख देते हैं। अब वो क्यों इर्रेगुलर होते हैं? क्योंकि वो कोई रूल फॉलो नहीं करते। बट डोंट वरी, वो सिर्फ 200 ही होते हैं। सारे वर्ब्स इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। आपको अब सिर्फ इन 200 वर्ब्स को कंट्रोल करना है। ये चैलेंज एक्सेप्टेड है, तो कमेंट बॉक्स में येस लिखो। और हाँ, अब हमने समझ लिया कि 2 तरह के वर्ब्स होते हैं हमारे, रेगुलर या इर्रेगुलर। रेगुलर जिनके पीछे ईडी लग जाता है, इर्रेगुलर जिनका कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि आप रेगुलर वर्ब्स की तरह के हो या इर्रेगुलर हो। तो चलो अब हम देखते हैं कि इन वर्ब्स को कंट्रोल करना कैसे है, मींस इन वर्ब्स को लर्न कैसे करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, वहाँ पर एडिटिंग ऑमिशन आता है, या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो यही इर्रेगुलर वर्ब्स ही होते हैं। क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि इनकी सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। तो आज कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या तिकड़म है, वो क्या रूल्स हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम मींस जिनको यूज़ करके हम कुछ हेल्प ले सकते हैं। लाइक हम उस हेडमास्टर की भी हेल्प कर देंगे कि वो इन नॉटी स्टूडेंट्स को कैसे कंट्रोल करें, और हो सकता है उससे आपकी भी हेल्प हो जाए कि आप अपनी इंग्लिश को सुधार लें, और आपके एग्ज़ाम में जो कॉमन एरर्स आते हैं, जो एडिटिंग ओमिशन आती है, आप उनमें वो जो मिस्टेक्स करते हैं आप उनको करने से बच जाएं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हम कैसे याद करें इनको। तो इनको याद करने की कुछ बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो आप उनको पूरा ध्यान से देखें, और ध्यान से देखने के बाद आप उनको इम्प्लीमेंट करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप जब तक उनको यूज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इंग्लिश पे कमांड नहीं पा सकेंगे। क्योंकि हर चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स ज़रूर करने पड़ते हैं। और यहीं पर मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग है तो आप इसे पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और किंगडम ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट टेक्निक।
तो हमारी फर्स्ट टेक्निक है कि आप एक तरह के जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके ग्रुप्स बना लो। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह से ग्रुप्स बना लें, तो उसके लिए आपने इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट पे जाना है। उस लिस्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट। ये इस तरह के जिद्दी बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम अपनी फॉर्म चेंज ही नहीं करेंगे। जिस तरह कुछ बच्चे होते हैं ना कि बोलते हैं कि जो मर्जी कह लो हम नहीं चेंज होंगे, तो ये भी उसी तरह के हैं। रीड रेड रेड है, भले ही इसकी स्पेलिंग सेम है मींस, बट इसको आपने पढ़ना रेड रेड है बट इसकी स्पेलिंग सेम ही रहेगी। तो आप इस तरह के कुछ ग्रुप्स बना लें। आप एक कॉपी में नोट कर लें कि ये जो बच्चे हैं या ये जो वर्ब्स हैं इनका पैटर्न यही है कि ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिनकी सेम होती है, ब्रीड ब्रेड ब्रेड। अब यहाँ पर सिर्फ आप याद कर लो, थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लो कि ब्रीड है तो उसमें से एक ई हटना है, बस। आप इस तरह से कुछ पैटर्न्स अपने माइंड में बना लो तो आप उनको कभी भी भूलोगे नहीं। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें थर्ड फॉर्म में ई एन लगाते हैं, जैसे वेक वोक वोकन, तो आप इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। अब है हमारी सेकेंड टेक्निक। सेकेंड टेक्निक क्या है? लर्न ऑल न्यू वर्ड्स विद देयर टेंस फॉर्म्स। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कोई नए वर्ब्स याद कर रहे हैं या फिर कोई नई वोकैबुलरी याद कर रहे हैं तो उसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फॉर्म्स को याद कर लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। अब आती है हमारी थर्ड टेक्निक। थर्ड टेक्निक में क्या है कि आप सबसे पहला काम ये करना है कि जो मोस्ट कॉमनली इरेगुलर वर्ब्स यूज होते हैं वो 10 वर्ब्स उठाओ और आप उनको याद कर लो। चाहे ईट है, ड्रिंक है, स्टैंड है, सिट है, आप इनको लर्न कर लो ताकि आप एवरीडे इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस ना करो। अब हमारी फोर्थ टेक्निक है लर्न थ्रू गेम्स। मीन्स आप अपने आप से कोई फ्लैश कार्ड्स, कोई गेम्स इन्वेंट कर सकते हैं और अपनी इजीली इन वर्ब्स को याद कर सकते हैं। अब हमारी फिफ्थ टेक्निक आती है लर्न देम थ्रू सेंटेंसेस। मीन्स अगर आप किसी तरह से सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आप उन वर्ब्स को हमेशा याद रखेंगे। एक फॉर एग्जांपल आप बोलो आई ईट एन एप्पल, आई विल ईट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। तो इसकी आप डिटेल्स जानने के लिए आप मेरी ये 3 वीडियोस चेक कर लें। इनमें डिटेल में मैंने समझाया है कि वर्ब की फॉर्म्स को कैसे यूज़ करना है। तो अब आती है हमारी सिक्स्थ टेक्निक। सिक्स्थ टेक्निक क्या है कि आप हर रोज़ सिर्फ 5 वर्ब फॉर्म्स को याद करना स्टार्ट कर दो। अगर आप 5 भी डेली करने लगेंगे तो आपको 10 दिन में 50 वर्ब फॉर्म्स याद हो जाएंगी। तो उसके बाद है हमारी लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक कि आस्क योर फ्रेंड्स टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। मीन्स आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को बोल दो कि हम जहाँ भी गलती करें हमें वहीं टोक देना, और आप उनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे और आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने इंग्लिश इंप्रूव करेंगे और कभी भी मजाक का पात्र नहीं बनेंगे। तो अब अगर आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की वेट है तो वो होगी हमारी प्रैक्टिस ऑफ कॉमन एरर्स इन वर्ब्स। तो उसके लिए आप किंगडम ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।